कि मुसलमान मतदाताओं से कि इस बार माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बननी तय है, एनडीए की सरकार बननी तय है। आप लोग अपना एक एक वोट एनडीए को दीजिए, न केवल नीतीश कुमार जी को, क्योंकि अकेले नीतीश जी से सरकार तो बनेगी नहीं। जब तक एनडीए, बीजेपी, आपको मांझी जी, आपको चिराग जी, सब लोग जब जीतेंगे तब ना सरकार बनेगी। तो सब लोग एनडीए को वोट कीजिए और हम विश्वास दिलाते हैं सरकार बननी तय है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करूंगा कि मुसलमान भी इसी भारत के कोख से जन्मा है, मुसलमान के साथ न्याय कीजिए। और सरकार बनती है तो दलित, महादलित, अति पिछड़ा हिंदू समाज को आरक्षण मिला है, सवर्ण जाति के हिंदू भाइयों को भी 10% आरक्षण मिला है। तो मुसलमानों के लिए 18% वोट हमारा है, 10% आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में, तालीम में और शिक्षा में। मैं अपने नेता से मांग करूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को, बिहार के मुसलमान को आप 18% में 10% आरक्षण दीजिए। और यकीन जानिए जिस दिन मुसलमान को बीजेपी और जदयू गले लगाएगी उस दिन रातों रात पूरा मुसलमान करवट लेगा और एनडीए के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ पूरा मुसलमान एक सूत्र में बंध के जाने का काम करेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी कौम से, मुसलमानों से। श्री गणेश हम किया था प्रचार का, तो 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव है। तो आज हम कंक्लूड करने बैठे हैं। जितनी बात हमने आपके माध्यम से अपने समाज को, मुस्लिम समुदाय को जो हमने संबोधित किया है, तो आज उसको हम कंक्लूड करेंगे आपके माध्यम से, ताकि दिल की जो आवाज़ हो वो वोट में बदलने का काम करे। तो हम यही कहेंगे, नालंदा जिला और बिहार स्टेट की जितनी भी जनता हैं, हिंदू और मुसलमान भाई, पुरुष और महिला, और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय से हम मुखातिब हैं आपके माध्यम से कि जो भी आरजेडी गठबंधन के लोग आपके पास आए वोट मांगने के बीजेपी और जदयू गब्बर सिंह है, उसको मत वोट दीजिए। कम्युनल फोर्सेज है, वोट मत दीजिए। तो आप उन लोगों से एक सवाल जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, पहले भी हमने कहा है कि आप कहते हैं कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, जदयू आ जाएगा। तो मुसलमान भाइयों, आप पूछिए उनसे, राजद और कांग्रेस गठबंधन के लोगों से, कि 2005 में जब राजद को सरकार बनाने में 20 एमएलए घट रहे थे और माननीय रामविलास पासवान जी 29 एमएलए के साथ आरजेडी को समर्थन कर रहा था, लेकिन शर्त था कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो आपने 2005 में बीजेपी को सरकार में आने से और जदयू को सरकार में आने से क्यों नहीं रोका? 2005 में ही रोक देना चाहिए था किसी मुसलमान चीफ मिनिस्टर को बना करके। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, घड़ियाली आंसू जो रोते हैं कांग्रेस और राजद के लोग, मुसलमान का हितैषी अपने को बताते हैं, उनसे दूसरा सवाल कीजिए कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी दिल्ली में, तो आपने सर्वे कराया था मुसलमानों के हालात को लेके कि भारत का मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक
और सामाजिक रूप से कैसे जी रहा है। तो सर्वे रिपोर्ट जो आया था सच्चर कमेटी, रंगनाथन मिश्र कमेटी, उसमें आया कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान रोजगार में, नौकरी में और एजुकेशन में, तालीम में हरिजनों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं राजद और कांग्रेस के लोगों से कि आपने 2004 से 2014 तक जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आपने मुसलमानों के भलाई के लिए, उनके खैर के लिए कौन सा काम किया, कौन सा कदम उठाया। और तीसरा सवाल, आप कहते थे कि उवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी उवैसी साहब को खड़ा करता है चुनाव में। तो जब उवैसी साहब ने हाथ बढ़ाया आरजेडी से कि हमसे गठबंधन कर लो, 24 सीट है सीमांचल में, 6 सीट हमको दे दो और 24 सीट हम लोग मिलकर जीत लो और बिहार में बीजेपी को आने से रोक दो, सरकार गठबंधन की आरजेडी की बना लो। तो क्यों नहीं 6 सीट उवैसी साहब को दिया और जिसका 18% वोट है मुसलमान का उसको 6 सीट देने में परहेज, और जिसका 1% भी वोट नहीं है मुकेश सहनी जी का, उसको 18 टिकट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम, तो न राधा को नौमन होगा और न राधा नाचेगी। तेजस्वी बाबू सीएम के कुर्सी से कोसों दूर हैं, तो डिप्टी सीएम क्या बनाएंगे मुकेश सहनी को, यह जग जाहिर है। और एक बात और बोलना चाहेंगे आपको, आपने सुना होगा उवैसी साहब भी कह रहे थे कि कितना नादान और कितना बेवकूफ तेजस्वी है कि कहता है कौन चीज, सरकार बनेगी तो हर घर को बिहार में नौकरी देंगे। तो कितना घर है बिहार में, 2,75,00,000, 2,75,00,000। रंजीत बाबू, सोनू बाबू सुन लीजिए, तो 2,75,00,000 की नौकरी देंगे। और भारत सरकार जो है, भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय है, कितना नौकरी है सरकार का, 30,52,000, मात्र 30,52,000 भारत सरकार ने नौकरी दिया है हिंदुस्तान में। 55 मंत्रालय, तो भारत सरकार से भी बड़े हो गए तेजस्वी यादव। अब सोचिए इसको कितना ज्ञान है, ये बालक है, कुछ नहीं जानता है। माइक पकड़ लिया, भोंगू बोलना शुरू कर दिया, जो संजय उसको सिखाता है, जो मदारी बैठा हुआ उसके पीठ पर उलझलूल सिखाता है, आई बोलता है। सोचिए ना कि केंद्र सरकार 30,50,000 नौकरी दिया है पूरे भारत में, 55 मंत्रालय में, आइए देगा कितना, 2,75,00,000 नौकरी। विधायक जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 तारीख को हमारी सरकार शपथ लेने वाले हैं। वो शपथ कहाँ लेंगे, जाके हरियाणा में, बिहार में नहीं। बिहार में मैं फिर बोलूंगा आपके माध्यम से, बिहार की जनता और खास के मुसलमान भाइयों को, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास की धारा बहाई है बिहार में 20 साल की अवधि में, पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछाया, 24 घंटा बिजली दिया, हर नल को जल दिया, 80% कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ, हिंदू मुसलमान दंगा रुका, नरसंहार रुका, उग्रवाद का खात्मा हुआ, और हर जिला में लाखों नौकरी दिया है बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने, शिक्षक और ट्रांसलेटर का। तो खाली हिंदू समाज को नहीं दिया, हर मोहल्ले में सैकड़ों मुसलमान का बच्चा और बच्ची आज टीचर है, मुसलमान का बच्चा। तो नीतीश कुमार जी ने हर भेदभाव से उठ के जो काम किया है उसका रिवार्ड उनको मिलना चाहिए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं? मुंगेरी लाल का पूरा सपना देखिए,
इसके पास कोई विजन नहीं है, अरे बुतरू है, कुछ नहीं जानता। हम आपको सही बोल रहे हैं। 9वां फेल कितना रहेगा बुद्धि जी? अरे जब तक शिक्षा से न ज्ञान होता है सोनू बाबू, ज्ञान होता है शिक्षा से। इस शिक्षा नहीं पाया। क्रिकेट खेलने लालू जी भेजे कि कुछ खेल में करेगा, उसमें भी फेल हो गया। और घर में भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, परिवार को समेट के नहीं चला, तब बिहार को क्या समेटेगा? अब बिहार के लोगों को क्या गले से लगा के चलेगा? ये खाली देखिए, ये माल वाला है, ये खाली माल खोजता है। कैसे हम सरकार में आ जाए? मुख्यमंत्री ना तो कम से कम डिप्टियों बन जाए कि माल लूटे और जा करके दुबई में बड़ा बड़ा मॉल खरीदें, बड़ा बड़ा कंपनी खरीदें। ये ठग है। और पैसे का तो इसको इतना भूख है भाई साहेब, हमने बहुत करीब से देखा है। 400-500 करोड़ में इस बार टिकट बेचा है। पूरा 243 टिकट बिहार विधानसभा का 500-700 करोड़ में बेच के ये देखा कि साला ये मौसम जमा रहे न रहे, सरकार बने न बने, चलो 200-500 करोड़ कमा लो इसी बहाने। इसलिए अब इनका पतन आ चुका है। अब ये उठने वाला नहीं है। यही चुनाव दफन कर देगा इनको। और आगे वाला चुनाव कांग्रेस इसके साथ लड़ने नहीं जा रही है। कांग्रेस समुंदर है, ये तालाब है, इसको निगल जाएगा कांग्रेस ये चुनाव में। आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, खुदा हाफिज।